Newspaper magazine design. This is a practical paper for 100 marks in your 6th semester BA MMC. जिन बच्चों ने जर्नलिज्म लिया है एज अ सब्जेक्ट, सो आपको एक मैगजीन बनानी है. You have to make one broadsheet and a tabloid. So in this video guys, I'm gonna tell you कि आप maximum score कैसे कर सकते हो वाइवा में. किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या साइज रेशियो रखना है अपने ब्रॉडशीट का, टैबलॉइड का, एवरीथिंग इन डिटेल. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. मार्किंग पैटर्न, सारी चीजें, बिकॉज एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो. सो योर CGPA काफी अच्छा हो जाएगा कि मैक्सिमम स्कोर करोगे. बाकी तो थ्योरी पेपर है, ये तो इंस्टेंट लाइक 100 मार्क्स में से I can easily say 85-90 आराम से आ सकते हैं if you follow the tips which I'm gonna give you in this video. So make sure guys कि पूरा वीडियो एंड तक देखो. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So to get all the important questions for your 6th semester, not only journalism but advertising, BMM, BAF, सभी के important questions 6th semester के आपको मिलने वाले हैं. So subscribe कर लो channel को and all the information regarding कब आपके dates होंगे, vivas, exam pattern, KT, every details you gotta get on Media Mentor. So do subscribe. Let's start with newspaper magazine design का. कंप्लीट मार्क्स 100 है, डिवाइडेड इंटू 25-75, और वो 75 का भी बाइफिकेशन दिया है यूनिवर्सिटी ने विच सेज 50 मार्क्स कि अगर आपने ये तीनों चीज़ बनाई है, कंप्लीट सबमिशन किया है विदाउट की पेज गलत है या फिर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यू गेट 50 मार्क्स. 25 मार्क्स आपकी फैकल्टी इंचार्ज, जो आपकी इन हाउस फैकल्टी होती है वो आपको देती है, दैट इज़ इंटरनल्स. देन 25 मार्क्स इज फॉर योर वाइवाज, हाउ यू आंसर द वाइवा. सो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है जो आपको उसके लिए 25 मार्क्स देगा, प्लस आपके जो 50 मार्क्स हैं वो भी उनके ही हाथ में होंगे. इफ यू नॉट लाइक योर डिजाइन, द ओवरऑल कंसेप्ट और द फॉन्ट, ही माइट नॉट गिव यू कंप्लीट मार्क्स. सो हो सकता है आपको सिर्फ 30 मिले. सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ध्यान से आप करना, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पेपर के लिए है इन डिज़ाइन. सो इन डिज़ाइन तो आप सीख लो, अगर नहीं सीखा है तो आपको 1 हफ्ते लगेंगे सीखने के लिए. इफ़ यू आस्क मी अबाउट द अदर सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, वो ऑप्शनल है, वो चीज़ें आपकी कैनवा भी कर सकती है, जिसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं. अगर फोटोशॉप नहीं आता है तो इवन इलस्ट्रेटर एंड ऑल्सो कैनवा पे एक चीज़ हो सकती है. दूसरी चीज़, आपके जो एड वाले दोस्त होंगे ना, उनको बोलना जो भी एड उन्होंने बनाया है फॉर देयर एड डिज़ाइन प्रोजेक्ट वो आपको दे दे. सो यू कैन यूज़ दैट इन योर न्यूज़पेपर मैगजीन एनीवेयर एंड मेक श्योर कि आप HD क्वालिटी पिक्चर डाउनलोड करें. सो व्हेन यू आर डाउनलोडिंग द इमेज टू यूज इट इन योर मैगजीन और ब्रॉडशीट, HD क्वालिटी नहीं होगा तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा. सो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है, बिकॉज उसका लुक एंड फील अच्छा नहीं आया, सो देन पूरा का पूरा आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट कि साइज़ जो है, एग्जैक्ट ये साइज़ यूनिवर्सिटी ने दिया है, प्लीज़ अपने फैकल्टी से भी कंफर्म करा लीजिएगा. सो आपकी जो ब्रॉडशीट है वो 600 mm इंटू 750 mm का रेशियो आपको रखना है. 23.5 इंचेस टू 29.5 इंचेस ये आपका ब्रॉडशीट है, विच इज़ फॉर 6 पेजेस. जो 6 पेजेस के लिए आप बनाओगे ब्रॉडशीट, जिसका साइज़ ये है, आपको फॉलो करना है. सेकेंड इज़ योर टैबलॉइड, विच इज़ 280 mm इंटू 430 mm का रेशियो, विच इज़ 11 इंचेस इंटू 16.9 इंचेस. अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि वो A3 साइज होगा. जो A3 साइज का आपका पेपर होता है, दैट A3 साइज आपको लेना है. देन आफ्टर दैट योर मैगजीन कम्स इन. नाउ मैगजीन इज 31 पेजेस की आपकी मैगजीन है. मैगजीन गोना बी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इसका जो पेजेस है ऑब्वियसली कलर प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें. देन आपको काफ़ी ज़्यादा एड प्रिंट कराना होता है वगैरह वगैरह. सो 31 पेजेस, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ेगा. देन ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट आप मुझे पूछोगे कितना है. So costing is minimum 1000 to maximum it goes to like 2.5 और 2 में हो जाना चाहिए. और अगर आप बल्क प्रिंटिंग कराते हो guys, please follow me on Instagram. I might get in contact with the printer so that आपका जो बल्क में अगर हो जाए तो कोशिश करूँगी कि तीनों चीज़ें जो है आपकी कम से कम में हो जाए, मतलब 1000 के अंदर I'll try to get it done. So stay tuned to Instagram. अगर मेरा किसी प्रिंटर वाले से टाइप हो जाता है, I'll provide you their contact. You can go and just get it printed or you can send your file for verification as well, because उनके पास एग्जैक्ट साइज होगा. वो आपको ये भी बता देंगे कि यार ये गलत है, सही है, कुछ चीज़ें अगर ऑफ है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो. अभी से अपना काम शुरू कर दो इस चीज़ों पे, बिकॉज एंड मोमेंट पे जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा मेस होगा. इट्स बेटर अभी से आप चीज़ें करके रख लो, सो दैट इट विल बी रियली ईजी फॉर यू.
प्रिंट कराते वक्त ये भी ध्यान में रखना कि कोई नए प्रिंटर वाले के पास मत चले जाना कि सस्ता है इसलिए उसने अगर पहले प्रोजेक्ट प्रिंट किया होगा तो ही करना, बिकॉज जो फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग वो CMYK में होना चाहिए। अदरवाइज जैसे आप देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर है ना वो कुछ और कलर दिखाई देगा। जब आप इसे डिजिटली देखते हो तो वो RGB फॉर्मेट होता है, बट जब आप प्रिंट होता है CMYK होता है। सो ये सारी चीज़ें माइन्यूट है, बट जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट प्रिंट होके आएगा उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अभी जाते हैं सबसे हिडन ट्रिक्स पे जो आपको कोई नहीं बताने वाला। सो मेक श्योर करना गाइस, जितने भी जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लो ताकि उन्हें पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ओवर द ईयर्स जब से मैंने अपना एग्जाम दिया है तब से कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको पूछते हैं, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन क्राइटेरिया आप समझ लो वो फॉलो करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है आप थोड़ी सी थियोरी भी करके जाओ। अब वो आप कैसे करोगे, जैसे कि बायलाइन क्या होती है, स्टोरी का जो बायलाइन होता है वो किधर लिखा जाता है, जो स्पेसिंग आप दे रहे हो बिटवीन अ पिक्चर एंड योर टेक्स्ट। क्योंकि सबसे ज़्यादा कैसे आप जब इन डिज़ाइन देखोगे सो कई बार प्रोजेक्ट में हम गलतियां कर देते हैं कि ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है। तो ये चीज़ों को इस पे लेके आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका जो टाइटल है ये टाइटल आपने क्यों रखा है, आपका आइडिया क्या है। तो प्लीज़ आपका जो भी जॉनर है या थीम है उसे आप लोग अप्रूव करा लो अपने जो फैकल्टी इंचार्ज है उनसे। तो वो जो आप नाम रखोगे उस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बायलाइन क्या होती है उस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज गटर स्पेस, ब्लीड, मार्जिन, ये सारे जो टेक्निकल वर्ड है जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं प्रिंट में वो सभी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गटर स्पेस पूछा तो आपको लगे यार ये क्या पूछ रहा है, वैसी गलती मत करो। बिकॉज बहुत बच्चे मैं जानती हूँ जो ऐसा रेडीमेड प्रोजेक्ट ले लेते हैं, विच इज़ ओके, आप ले सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा रीड करके जाओ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो देख के अगर बहुत अच्छा भी प्रोजेक्ट हुआ तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज उन्हें लगेगा यार तो किसी प्रोफेशनल ने किया है। तो अब मुझे बताओ रन अराउंड करने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो। जो आपका टेक्स्ट ये रन हो रहा है ना, ये कितने आपने यहाँ पे कॉलम्स रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बिकॉज ये अगर इतना नीट दिखेगा, भाई इतने कॉलम्स आप रन कर रहे हो तो ये आपने कैसे किया, ये जो स्पेसिंग है वो आपने कितना उसमें एंटर किया था ताकि ये स्पेस मेंटेन हो। व्हाट इज़ द फॉन्ट साइज और द स्टाइल ऑफ योर मैगजीन, ब्रॉडशीट एंड टैबलॉइड। तो ये क्वेश्चंस का आंसर अगर आपके पास है तो आई एम टेलिंग यू वाइवाज में तो भाई 50 प्लस आपका जो 25 है, समझ लो 75 में से 70 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा एक एग्जामिनर आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। कुछ चीज़ें जो काफ़ी जेनरिक है बट बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लेट मी एम्फसाइज ऑन दैट एज वेल, विच इज़ आपका जो पेजेस है। जैसे कि आपका ब्रॉडशीट होता है उसमें आपका जो स्टेट, नेशनल, सिटी और इंटरनेशनल न्यूज़ वो एक पैटर्न में फॉलो होता है। तो जैसे आप देख सकते हो सिटी, ये रहा स्टेट, एंड देन योर वर्ल्ड, इंटरनेशनल, देन एंटरटेनमेंट, उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हो विच इज़ बिजनेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। बट ये जो आगे के 4 हैं वो वैसे ही कांस्टेंट रहते हैं। तो आपको बिना ये ब्रॉडशीट खोले अगर एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर ब्रॉडशीट, तो आपको अगर नहीं पता हुआ सिटी है और आपने इंटरनेशनल बोल दिया तो गए, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि आपने झोल किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत माइन्यूट है और ध्यान में रखना। ऑल्सो जो कवर स्टोरी होती है मैगजीन में, आपका जो फ्रंट पेज है, जो फ्रंट पेज पे आपने दिया होगा वही आपकी कवर स्टोरी होगी, जो कि आपका जो मिड पेज है ना उस पर स्प्रेड ओवर होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कवर स्टोरी, जो कि आपका टाइटल है। लाइक मैगजीन में बहुत कुछ होता है बट कवर स्टोरी और टाइटल उसका रेलेवेंस है और वो आपको पता होना चाहिए। कवर की डिज़ाइनिंग, देन यू हैव इंडेक्स, एंड उसके बाद होता है एडिटर पीस। और ये एडिटर पीस अगर आपने मिस कर दिया, जो आपको खुद लिखना है, जिसने भी डिज़ाइन किया है वो अपना एडिटर पीस लिखता है, तो विच इज़ यू इन दिस केस, तो आपको वो एडिटर पीस मिस नहीं करना है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक अगर आपने अपना प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया है बिफोर ये सारी चीज़ें हो, आई विल टेल यू एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो आपको जिस एग्ज़ाम के पहले मिलती है वो है आपका डिक्लेरेशन, जो आपकी फैकल्टी आपको मेल करती है, बट आपको वो A3 में प्रिंट लेना होता है। ऑब्वियसली बहुत पैसा है अपने पास, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी को लगता है, तो A3 में आपको डिक्लेरेशन प्रिंट करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका जो A3 पे आपके पूरे प्लान, सॉरी ये बहुत ज़्यादा मैस है, बट जैसे कि ये मेरा मैगज़ीन का प्लान हो गया। सो अगर आप देख सकते हो तो ये जो मैगज़ीन बनाने के पहले 31 पेज मैं एक प्लान बनाती हूँ A3 पे,
पहले ड्रॉ करके कि मेरा फर्स्ट पेज क्या होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फुल पेज ऐड होगा, हाफ पेज ऐड होगा, अगर ये मैंने बना लिया तो वो इन डिज़ाइन पे रेप्लिकेट करना ईजी होगा, बिकॉज ये एक रफ प्लान है। उसके बाद जब आप इन डिज़ाइन पे डालोगे तो आप वो चेंजेस कर सकते हो, बट रफ प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप हर एक पेज की प्लानिंग करते हो, पेज के साथ आप ये पेज टू पेज उसको प्लानिंग करोगे, तो ये चीज़ें आपको आपकी फैकल्टीज़ बताएंगी कि फर्स्ट पेज पे पूरा लेआउट बना लेना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 सेम थिंग हमें 6 पेजेस के लिए टैबलॉइड और ब्रॉडशीट के लिए भी करनी है। सो ये तो रहा आपके प्रोजेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ऑल द जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, BMS, सारे ही स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आई विल गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड फॉर योर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये प्रैक्टिकल पेपर हो गया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो गाइज प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछ लो, एंड इफ़ रिक्वायर्ड आई मेक अ स्मॉल रील और एनीथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने अगर मिस आउट कर दिया होगा तो। अदरवाइज ज्वाइन इन लाइव और बुक अ काउंसलिंग सेशन, एनीथिंग वुड वर्क। सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, क्या आपको इन डिज़ाइन पे वर्कशॉप चाहिए सो दैट यू कैन कम फिजिकली, एज कि ये मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप मुंबई में हो वी कैन रन 2-3 days का वर्कशॉप वे यू लर्न इन डिज़ाइन, ऑल्सो गेट योर कि ये सही है कि नहीं, मैं इस पर मैगजीन बना सकता हूँ कि नहीं। If you're not getting enough help from your college, you're most welcome. I'll run a form around. If I get minimum 20-25 students, I'll definitely do it for the students out there who need help on learning InDesign to conceptualize their 100 marks practical paper. So guys, all the best and thanks for watching. I hope the video was helpful. अपने friends के साथ share करो so that they also get all the help which is required, because ये important है। आप afford नहीं कर सकते कि आप SEM 6 में fail हो।